हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का नालागढ़, जहां फैक्ट्रियों की चमक के पीछे छिपा है जहरीले विकास का डरावना सच। बीते 15 सालों से यहां की जमीन, नदियां और हवा केमिकल कचरे से जहर बन चुकी है। मानपुर गांव के लोग कैंसर, शुगर और किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े अभी भी मौन हैं। ग्रामीण रंजीत सिंह अब हाईकोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ने को तैयार है, जबकि फैक्ट्री दावा कर रही है कि उन्हें ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का नालागढ़, जहां फैक्ट्रियों की चमक के पीछे छिपा है जहरीले विकास का डरावना सच। पिछले 15 सालों से बद्दी और नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र तरक्की के नाम पर जहर उगल रहा है। सैकड़ों फार्मा और केमिकल फैक्ट्रियां रोजाना टनों के हिसाब से प्रदूषित पानी और कचरा नालों में छोड़ती है। मानपुर गाँव के पास बहने वाला नाला अब किसी सीवर से कम नहीं। ये वही नाला है जो गाँव के खेतों और जल स्रोतों तक पहुँच बीमारी का कारण बन चुका है। IIT मंडी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि क्षेत्र के ग्राउंड वाटर में निकल और क्रोमियम जैसे कैंसरकारी तत्व खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं और इन धातुओं का असर सिर्फ वयस्कों तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों में भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही है। जलन, एलर्जी, टीबी और कैंसर के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मानपुर गाँव के निवासियों का कहना है कि उनके घर के पास से बहने वाला नाला अब फैक्ट्री का जहर उगल रहा है। गाँव में पीने का पानी दूषित है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हुई। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। मानपुर इंडस्ट्री एरिया का पानी जितना भी है, ये हमारे मानपुर टोए में छोड़ रखा है इन्होंने। नीला पानी, काला पानी, अलग अलग कलर का पानी आता है। हम इस पानी से बहुत परेशान है। 1100 नंबर कंप्लेंट भी करी है। सरकार से मांग करता हूं भी इनका उचित कार्रवाई की जाए और मानपुर नदी का भी बहुत बुरा हाल है, हल निकाला जाए। 1100 नंबर पे कंप्लेंट कर रखी है। अगर ये नहीं कोई हल करते तो मैं हाई कोर्ट में याचिका डाल के तो इनके ऊपर मुकदमा करूंगा। वहीं फैक्ट्रियों का पक्ष कुछ अलग है। एक फैक्ट्री के मैनेजर का कहना है कि उनका इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से फंक्शनल है और जो पानी बाहर छोड़ा जाता है वो शुद्धिकृत होता है। उन्होंने बताया कि कंपनी के पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC भी है। वो गांव वालों ने जो शिकायत की है वो अपना इलीगल है नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रीटेड पानी है। ठीक है, हम लोग केमिकल या अदर कुछ ऐसा ओपन वे में आप नहीं ओपन कर रहे हैं, उसको नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी वो ट्रीटेड है। ETP प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल है। 5000 लीटर का हमारा कैपेसिटी है। ठीक है, जो हमारा पर डे ट्रीटेड है, लेकिन उतना ट्रीटेड हमारा होता नहीं है क्योंकि प्लांट हमारा 24 आवर्स रनिंग में है नहीं अभी। ठीक है, ओनली जनरल शिफ्ट है। तो जो इन्होंने एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए हैं वो वैलिड है नहीं। NGO चेकिंग मार्केट्स और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट्स का कुछ अलग ही कहना है। उनकी रिपोर्ट्स बताती है कि बद्दी की फैक्ट्रियां न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि दवाओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रही है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फैक्ट्री वेस्ट में दवाओं के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस यानी AMR को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी वहां बनने वाली दवाएं खुद इंसानों पर असर कम कर रही है, क्योंकि जहर अब दवाओं की जड़ों तक पहुंच चुका है। नालागढ़ की ये कहानी सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र की नहीं, बल्कि उस विकास मॉडल की है जिसने इंसान से ज्यादा मुनाफे को तरजीह दी। फैक्ट्रियों के जहर ने यहाँ के खेतों को बंजर और लोगों के शरीर को बीमार बना दिया है, लेकिन जिम्मेदार संस्थाएं अब तक खामोश हैं। लेकिन अब नालागढ़ के ग्रामीण न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर अदालत की दहलीज पर खड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालागढ़ से जगत बैस की रिपोर्ट। नालागढ़ की ये कहानी सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र की नहीं, बल्कि उस विकास मॉडल की है जिसने इंसान के ज्यादा मुनाफे को तरजीह दी है। फैक्ट्रियों के जहर ने यहाँ के खेतों को बंजर और लोगों के शरीर को बीमार बना दिया है, लेकिन जिम्मेदार संस्थाएं अब तक खामोश हैं। वहीं स्थानीय रंजीत जैसे ग्रामीण अब न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर अदालत की दहलीज पर खड़े हैं और विशेषज्ञ मानते हैं कि सख्त मॉनिटरिंग, पारदर्शिता और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम ही इस तबाही को रोक सकते हैं, वरना नालागढ़ का ये विकास जल्द ही हिमाचल की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा।